नमस्ते दोस्तों, आमल की या आंवला अथवा आंवला एकादशी व्रत विधि एवं कथा। आंवला एकादशी व्रत का महत्व, पूजन सामग्री, शुभ मुहूर्त, पारण का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की या आंवला अथवा आंवला एकादशी कहती हैं। यह व्रत इस वर्ष 17 मार्च रविवार को है और इस दिन ये शुभ संयोग में आ रही है एकादशी। इस दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग भी है। यह एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करती है। इस व्रत में आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के करने से 100 गायों के दान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत में आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवला के वृक्ष को देवतुल्य माना गया है। इस वृक्ष के हर अंग में ईश्वर भगवान विष्णु का वास पाया गया है। स्वर्ग और मोक्ष की इच्छा रखने वालों को फागुन मास की आंवल की या आंवला एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आंवल की एकादशी व्रत पूजन सामग्री: श्री विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर, पुष्प माला, ऋतुफल, धूप, दीप, घी का दीपक, तुलसी दल, चंदन, कलश, आम के पल्लव, जौ, तिल, मिट्टी का पात्र। आंवला एकादशी व्रत विधि: एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निमित्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। एकादशी से एक दिन पहले भी रात को सात्विक भोजन ग्रहण करें बिना प्याज लहसुन और अगले दिन नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहन लें। एकादशी व्रत कई तरीके से किया जाता है। कई लोग निहार रह के करते हैं, कई लोग जल ग्रहण करके करते हैं, कई लोग जिनके शरीर की शक्ति नहीं है वो फल फ्रूट खा के करते हैं, कई लोग तुलसी का पत्ता लेके करते हैं, कई लोग लौंग का जोड़ा खाकर करते हैं। आपकी श्रद्धा अनुसार करें। पूजा घर को शुद्ध कर ले। हाथ में तिल, कुशा, सिक्के सामर्थ्य अनुसार और जल लेकर संकल्प करते हुए बोले, मैं भगवान श्री हरि की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना के साथ इस आंवला एकादशी का व्रत का संकल्प करती हूँ। भगवान श्री हरि इस व्रत को सफलतापूर्वक करने में मेरी सहायता करें। संकल्प के बाद श्री विष्णु जी का पूजन करें, पुष्पमाला अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और भोग लगाएं। इसके पश्चात आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष के चारों ओर साफ करके गाय के गोबर से भूमि को लीप कर पवित्र कर ले। वृक्ष की जड़ में एक वेदी बनाएं। वेदी पर जल से भरा कलश रखें। जल में गंगा जल मिलाएं। कलश में पंचरत्न हो तो रख दें, अन्यथा सुपारी डालें। आम के पल्लव रखें। कलश पर चंदन लगाएं और वस्त्र अर्पित करें। कलश के ऊपर एक पात्र में खील भर के रखें। उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर लें। तस्वीरें तो स्थापित कर लें। यह आप घर में भी कर सकते हैं और नहीं तो आंवले के पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा अनुसार करें। अब षोडशोपचार विधि से भगवान विष्णु का पूजन करें। दीप जलाएं। तत्पश्चात एकादशी व्रत की कथा सुने। श्री विष्णु भगवान और एकादशी माता की आरती करें। रात्रि जागरण करें। आंवले के वृक्ष की पूजा करें। आंवले के वृक्ष में जल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, मिष्टान चढ़ाएं, फ्रूट चढ़ाएं, या तो 108 या 27 या 9 परिक्रमा लगाएं। द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके पूजन करें। कलश सहित विष्णु भगवान की मूर्ति को ब्राह्मण को दान दे दे और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके उपरांत भोजन ग्रहण करें, लेकिन मूर्ति अपनी श्रद्धा अनुसार रख लें। आप किस चीज की रखना चाहते हैं, पीतल की, सोने की, चांदी की, आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार रखें। आंवला एकादशी व्रत कथा प्रारंभ। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपा करके बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवल की है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। मानधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आंवल की कब उत्पन्न हुई थी, मुझे बतलाइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आंवल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आंवल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नाग तथा निर्मल अंतकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उसी स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आंवला का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। ये एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए
उत्कंठा पूर्वक इस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि पलक्ष पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति हैं, जो सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। इन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह श्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु का प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से, इससे दूना और भक्षण करने से तिगुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमल की सर्व देवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्तों के लिए ये परम पूजनीय है। ऋषि बोले, अवयुक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं, देवता या कोई और? हमें ठीक ठीक बतलाइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु में हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्मकुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वह आदि अनंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी चयुक्त न होने वाले दामोदर कवि सर्वज्ञ और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महाऋषियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फागुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र युक्त एकादशी हो तो वह महापुण्य देने वाली होती है। इस बार पुष्य नक्षत्र में ही एकादशी है, इसलिए इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरो, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमल की या आंवला अथवा आंवला एकादशियों में आंवले वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्रों गोदान का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बतलाया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए, यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता नमस्कार और मंत्र कौन कौन से हैं, बतलाइए। उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा इसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरो, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातःकाल दंता धावन करके यह संकल्प करें कि हे अच्युत, मैं एकादशी को निहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगी या करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाला तथा गुरु पत्नी गामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में या पोखर में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान से पहले शरीर पर मिट्टी लगाएं। मिट्टी लगाने और बोलें, वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलता रहता है तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्यु के मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। और स्नान करते समय बोले, जल की आदिश दात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो सवेद जन और अभिदज जातियों के जीवों का भी रक्षक हैं। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों के कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधित सरोवर में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उन सभी स्नानों का फल देने वाला हो। और अगर आप चाहें तो आंवले का रस भी स्नान के जल में मिला सकते हैं, गंगा जल के साथ साथ। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भगवान विष्णु की सोने की प्रतिमा या अपनी श्रद्धा अनुसार बनवाएं। अपनी भक्ति और धन के अनुसार एक
यह आधे मासे का स्वर्ण ही होना चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुआर कर लीप पोतकर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजा कर रखें। तात्पर्य ये है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगवा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्णमयी विष्णु भगवान की स्थापना करें। उसके बाद पूजन करें और बोलें विश्वकाया नमः। चरणों की पूजा करें। विश्व रूपने नमः। दोनों घुटनों की पूजा करें। उग्राय नमः। दोनों जांघों की पूजा करें। दामोदराय नमः। कटी भाग की पूजा करें। पद्मनाभाय नमः। उदर की पूजा करें। चक्रने नमः। बाएं भाग की पूजा करें। गदिने नमः। दाएं भाग की पूजा करें। वैकुंठाय नमः। कंठ की पूजा करें। यज्ञमुखाय नमः। मुख की पूजा करें। विशोक निधेय नमः। नासिका की पूजा करें। वासुदेवाय नमः। नेत्रों की पूजा करें। वामनाय नमः। ललाट की पूजा करें। सर्वोत्तमने नमः। संपूर्ण अंगों की तथा मस्तक की पूजा करें। तदंतर अभिक्त युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव भगवान विष्णु को अर्घ्य प्रदान करें और बोलें विष्णु स्वरूप आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा ये अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदंतर अभियुक्त चित्त से जागरण करें। नित्य संगीत, वाद, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधित कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आमल के वृक्ष की परिक्रमा 108 बार या 27 बार या 9 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मणों की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उन्हें निवेदन करके दें। कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सरोवर से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान से जो फल मिलता है वह सब उपयुक्त विधि से पालन करने से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की उपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब प्रकार के व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी के कहते ही महाराज इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त ऋषियों ने व्रत का संपूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए आंवला एकादशी पर आंवले का दान भी जरूर करना चाहिए, न किसी रूप में ग्रहण भी करना चाहिए खाना आंवला। अमल की एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, पालन का शुभ मुहूर्त। अमल की एकादशी 17 मार्च 2019 रविवार। एकादशी प्रारंभ 11:33 रात को। 16 मार्च 2019 एकादशी तिथि समाप्त 8:51 शाम के। 17 मार्च 2019 पारण का समय, व्रत तोड़ने का समय सुबह 6:32 से 8:55 तक है। 18 मार्च 2019 द्वादशी समापन का समय शाम 5:43 से 18 मार्च 2019। इस प्रकार व्रत करने से सभी मनोकामना पूरी करते हैं भगवान विष्णु। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, जय एकादशी माता, जय भगवान विष्णु।